नमस्कार। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सन 1942 11 अगस्त आज ही के दिन हाई स्कूल में पढ़ने वाले वो 7 छात्र जिन्होंने करो और मरो मंत्र के साथ सामने अवस्थित बिहार विधानसभा भवन पर झंडा फहराते हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह स्मारक उसी का प्रतीक चिन्ह है जिसने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मैं आपको उसी विषय पर, उसी की कहानी पर आधारित थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जय हिंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। देश के बड़े बड़े नेताओं महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ और भी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रांति की आग अन्य जगहों की तरह बिहार में भी फैल चुकी थी। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की सांसों में अंग्रेजों के खिलाफ दीवानगी भर चुकी थी। हर तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ो गूंज रहा था। 9 अगस्त को बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह, मथुरा बाबू और श्री कृष्ण सिंह सरीखे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था या वो भूमिगत हो चुके थे। अब नेतृत्व विहीन आंदोलनकारी अपनी तरह से आंदोलन कर रहे थे। लोग एकजुट होने लगे थे और ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दे रहे थे। लोग कुछ इस तरह उत्तेजित थे कि 10 अगस्त की रात उन्हें नींद तक न आई। 11 अगस्त की सुबह ऐसा लगा कि जैसे रात हुई ही ना हो। लोगों का हुजूम पटना की सड़कों से गुजरते हुए बांकीपुर पहुंचा। वहां एक सभा हुई और निर्णय हुआ कि हमें यूनियन जैक नहीं, तिरंगा चाहिए, हमें आजादी चाहिए। बस क्या था, आजादी के परवाने उस समय के बिहार सत्ता के केंद्र सचिवालय के पूर्वी गेट पर जमा होने लगे। ब्रिटिश सरकार ने पूर्व से ही भारी फौज और पुलिस बल तैनात कर रखा था। पहले तो आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात न बनी। जब आंदोलनकारियों ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो पुलिस बल के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। भीड़ कुछ देर के लिए तो तितर बितर हुई, परंतु आजादी के दीवानों का जोश बढ़ता ही गया। इसके बाद जो हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिलाधिकारी आर्थर अब तक बमुश्किल भीड़ को रोक रखा था, लेकिन इसी बीच मिलर हाई स्कूल का छात्र देवीपत चौधरी तिरंगा लेकर आगे बढ़ा। जिलाधिकारी आर्थर ने गोली चार्ज का आदेश दिया। गोली चौधरी के सीने में लगी, लेकिन पुनपुन हाई स्कूल के छात्र राय गोविंद सिंह ने झंडे को गिरने ना दिया। लेकिन अगली गोली उनका इंतजार कर रही थी। अब बारी राय सेमिनरी के छात्र रामानंद सिंह की थी। उनके बढ़ते कदम अंग्रेजों को देखा न गया और ब्रिटिश गोली के शिकार हो गए। लेकिन जब तक तिरंगा गिरता, पटना हाई स्कूल के छात्र राजेंद्र सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। भारत माता की जय के घोष के साथ दौड़ लगाई, लेकिन हृदय विहीन गोली ने उसके हृदय स्पंदन पर भी रोक लगा दी।
जब तक तिरंगा जमीन को छूता, जगतपति कुमार ने इसे थाम लिया था। जगतपति को 3 गोलियां लगी। जगतपति के शहीद होते ही तिरंगा रूपी मशाल पटना कॉलेजियत के छात्र सतीश प्रसाद झा के हाथों में थी। इन्हें भी निशाना बनाया गया। इस गोलीबारी के माहौल में जिलाधिकारी आर्थर सहित अन्य पदाधिकारी अवाक तब रह गए जब राय सेमिनरी के 15 वर्षीय छात्र उमाकांत सिंह ने गोली खाने के बाद भी सचिवालय पर झंडा फहरा दिया था। लोगों ने झंडा लहराते और उमाकांत सिंह को गोली खाकर गिरते एक साथ देखा था। सब अवाक थे। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 11 अगस्त को इन लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में रखा। आंदोलन भड़कने के डर से पूरे पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया। परंतु जब 12 अगस्त को इन शहीदों की लाशें दी गई तो लोगों ने कर्फ्यू की परवाह किए बिना पटना की सड़कों को भर दिया था। लोगों का हुजूम अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आतुर था। सब ने अपने आंसुओं से इन दीवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सच ही कहा है, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। शुरुआत में जो हमने आपको 7 दीवानों की, आजादी के दीवानों की मूर्ति दिखाई थी, ये सचिवालय के पूर्वी गेट पर अवस्थित है और हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।